Hello kids, welcome back to my channel. Today we are starting this new topic. What is pronoun? So सबसे पहले pronoun क्या होता है? A pronoun is a word that is used instead of a noun. यानी वो word जो कि noun की जगह पे यूज होता है या फिर किसी noun phrase की जगह पे यूज होता है. A noun is a word that is used instead of a noun or a noun phrase. ठीक है, जैसे कि he, she, it, we, you, they, himself, herself, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, जो भी वर्ड किसी नाउन की जगह पे यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन. ठीक है, सो प्रोनाउन रेफर टू ईदर अ नाउन. प्रोनाउन किसको रेफर करता है? किसी भी नाउन को. दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, जिसको ऑलरेडी मेंशन करा गया हो किसी भी सेंटेंस में. या फिर और टू अ नाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम स्पेसिफिकली. इसका सेंटेंस का क्या मतलब है? जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क. यानी राम एक अच्छा लड़का है, वह हमेशा अपना होमवर्क पूरा करता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले राम का नाम ले लिया है. ठीक है, तो हमें दोबारा से उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बार बार हम ऐसा बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, राम डज हिज होमवर्क, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए हम वहां पे प्रोनाउन का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे इस बारे में कहता है. तो चलिए आए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम. सो अभी अभी हमने क्या पढ़ा? प्रोनाउन यानी इन प्लेस ऑफ. लैटिन में प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ. नाउन यानी प्रोनाउन क्या होते हैं? हम इन्हें नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं. प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. किसकी जगह पे यूज करते हैं? इन प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह के प्रोनाउन होते हैं. सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आर पोजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, relative pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and reciprocal pronoun. So these are the various types of pronoun. ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला आता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, इसमें पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन possessive pronoun is a pronoun that indicates possession, ownership, origin, relationship, etc. possessive pronoun क्या होते हैं? जो कि किसी भी possession को, ownership को, origin को या फिर relationship को indicate करते हैं. यानी कि कोई भी relationship जैसे कि मेरा है या फिर origin कहाँ से आया है या फिर पोजेशन मेरे पास है. ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं माय, माइन, आर, आवर्स, इट्स, हिज, हर, हर्स, देयर्स, देयर, योर एंड योर्स. ठीक है, ये सारे हमारे पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं. ठीक है, here are some basic examples of possessive pronouns used in sentences. ठीक है, तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द किड्स आर योर्स. किड्स किसके हैं? योर्स एंड माइन, यानी ये मेरे और तुम्हारे बच्चे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में योर्स एंड माइन ये हमारा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है. द हाउस इज देयर्स एंड इट्स पेंट इज फ्लेकिंग. ये हाउस उन लोग का है और उसका पेंट जो है वो उतर रहा है. ठीक है, तो इट्स और देयर ये दोनों क्या है? हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल एंड समटाइम्स एनिमल्स.
पोजेसिव प्रोनाउन हम किसके लिए यूज करते हैं? पीपल के लिए, एनिमल के लिए, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन हम किसके लिए यूज करते हैं? पीपल के लिए और एनिमल के लिए। आई, वी, इट, इट एनिमल्स के लिए होगा, जैसे कि इट इज अ डॉग या फिर इट्स अ क्यूट कैट। दे, यू एंड शी, ये सारे हमारे किस चीज के एग्जाम्पल हैं? पर्सनल प्रोनाउन के। Here are some basic examples of personal pronoun. ये हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है। राम इज अ ब्रेव बॉय, राम जो है एक बहुत ही ब्रेव बॉय है, बट ही इज अफ्रेड ऑफ माइस। राम एक बहुत ब्रेव बॉय, पर वो किस चीज से डरता है? माइस से। तो ही, यहाँ पे जो हमारा ही है ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क टुमारो, मैं कल न्यूयॉर्क जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो है आई, वो हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज टू रेफर टू नाउन्स मेंशन प्रीवियसली, वेदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज। ये इसमें क्या होता है? हम इसमें किसी भी नाउन के बारे में पहले बात कर रहे होंगे, ठीक है, और फिर उसके बारे में हम कोई बात बोलेंगे, जैसे कि द साइक्लिस्ट हु वन द रेस ट्रेन्ड हार्ड, जिस साइक्लिस्ट ने रेस जीती उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग करी थी। तो यहाँ पे जो हमारा हु है ये क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? नाउन क्या था हमारा? साइक्लिस्ट। नाउन क्या था यहाँ पे? हमारा साइक्लिस्ट। और यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या है? हमारा हु, ठीक है। तो यहाँ पे किसी नाउन के लिए जो पहले मेंशन किया गया था उसके बारे में कोई बात बोली जा रही है, उसके लिए प्रोनाउन यूज किया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, इनको दो सेंटेंस को यूज करने के लिए भी ज्वाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल विच, दैट, हुज, हुएवर, whomever, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। Here are some basic examples of relative pronoun used in sentences. यहाँ पे कुछ sentences में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है। The cyclist who won the race trained hard, ये हमने पहले ही देख लिया कि जिस साइकिलिस्ट ने रेस जीती उसने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी थी। तो यहाँ पे हु जो है ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। Where did you buy the dress that you wore last week? जो ड्रेस तुमने लास्ट वीक पहनी थी वो ड्रेस तुम कहाँ से लाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे दैट जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो किसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं वर्ब को। चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट्स सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। बेसिकली जिनमें भी सेल्फ या फिर सेल्फ आता है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। कैन लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर, कैन ने अपनी तरफ शीशे में देखा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर, ठीक है। और कैन क्या है? हमारा नाउन। कैन ने अपने आप को शीशे में देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा कैन हमारा नाउन हो गया, ठीक है। और हिमसेल्फ क्या है? हमारा प्रोनाउन। द सिली क्लाउन्स मेड फूल्स ऑफ देमसेल्फ, जो सिली क्लाउन्स थे उन्होंने खुद का मजाक बनाया। तो यहाँ पे देमसेल्फ क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन।
An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount. Indefinite pronoun जो है ये किसी भी specific person को, चीज को या amount को रेफर नहीं करता. It is vague and not definite. ये कभी भी fixed किसी चीज के ऊपर नहीं बताते. ठीक है. Examples: all, another, any, anybody, anyone. ठीक है. ये सारे हमारे किस चीज के एग्जाम्पल हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन के. ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody या फिर someone. ये बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ये ऐसा कहते हैं कि सब लोग या फिर कुछ लोग, कोई नहीं. जो ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास. Here are some basic examples of indefinite pronouns used in sentences. Someone ate my lunch. किसी ने मेरा लंच खा लिया. तो यहाँ पे someone क्या है? Indefinite pronoun है. The water splashed everywhere. Water जो था वो हर जगह गिरा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे everywhere क्या है? हमारा indefinite pronoun है. अब आता है demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position as near or far. Demonstrative pronoun क्या बताते हैं? किसी भी noun की position बताते हैं. क्या बताते हैं? Position. ठीक है. कि वो पास है या फिर दूर है. Near और far. ठीक है. और वो टाइम के हिसाब से भी बता सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये कैसे होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोस. ये सारे क्या है? हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. हेयर आर सम बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन सेंटेंसेस. दिस इज माय फेवरेट शर्ट. ये मेरी फेवरेट शर्ट है. ठीक है. आई डोंट नो व्हाट दैट इज. मुझे नहीं पता वो क्या चीज है. बट इट डेफिनेटली इजंट फ्रेंडली. बट ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, यानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, सेफ नहीं है. आई नीड यू टू फिक्स दीज. मैं चाहती हूँ कि तुम इनको ठीक कर दो. तो ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हो गए. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? हमारे क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हु, होम, हुज, व्हाट एंड विच. ये सारे हमारे किस चीज के एग्जाम्पल है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है. हेयर आर सम बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है. यूज्ड इन सेंटेंसेस. वेयर डू यू लिव. आप कहाँ रहते हो? तो वेयर क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. वाई हैवंट यू स्टार्टेड स्टडिंग. तुमने पढ़ना क्यों नहीं शुरू करा? वाई. वॉट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू वॉन्ट टू डांस टू. तुम्हें किस तरह के म्यूजिक पे डांस करना पसंद है? विच कार वुड मेक यू हैप्पियर. तुम्हें कौन सी कार देख के खुशी होती है? ठीक है. तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन. A reciprocal pronoun is a pronoun that expresses a mutual relationship. Reciprocal pronoun क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किन्हीं भी दो चीजों का रिलेशनशिप. A reciprocal pronoun refer to a situation. इस सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन को रेफर करते हैं where someone or something performs an action on others and receive the same action in return. यानी वो किसी और के ऊपर कोई एक्शन करते हैं और वो वही एक्शन उनको वापस मिलता है. इसका मतलब क्या है? कि उन्होंने कोई गिफ्ट एक्सचेंज करे या फिर कोई भी किसी भी मीटिंग पर उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को, कोई मान लो अभी हैप्पी न्यू ईयर, दोनों ने एक दूसरे को विश करा. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों क्या है? हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है.
Here are some basic examples of reciprocal pronoun used in sentences. ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स भी हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के. वे गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज. हम हॉलीडेज में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं. ठीक है, यानी उन दोनों ने गिफ्ट्स एक्सचेंज करे. ठीक है, हम सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. द किड्स स्पेंड अनदर किक आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर. ठीक है, बच्चे जो है आफ्टरनून में बॉल को किक करके खेल रहे थे. ठीक है, तो एक दूसरे को पास करके. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो प्रोनाउन टॉपिक है वो कंक्लूड होता है. ठीक है,